भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों के जन्म से पूर्व न जाने कितने शत्रुओं को हस्तिनापुर में आक्रमण करने पर मार डाला था। कई महाबली योद्धा अपने बड़े बड़े योद्धाओं को लेकर युद्ध करने के लिए आए, लेकिन कोई भी महाबली देवव्रत भीष्म के आगे टिक नहीं पाया। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि एक बार भीष्म को चुनौती देते हुए उनकी माता को ही एक योद्धा अपने साथ उठा ले गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो योद्धा कौन था? अगर नहीं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस मिस्टीरियस हिंदी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंशुमा पंडित। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप एक सच्चे सनातनी और हिंदू हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। एक बलशाली राजा ने भीष्म को ललकारते हुए एक बार उनकी माता को उठा ले जाने की चुनौती दे डाली। आपको बता दें कि ये राजा अन्य राजाओं जैसा नहीं है जिसे भीष्म आसानी से हरा दे। क्या हुआ जब उस राजा ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया? वो कोई और नहीं, उग्रयुद्ध था। आप जानेंगे कि भीष्म जी अपनी मां को बचा पाए या उग्रयुद्ध उनकी माता को हर ले गया। मित्रों, वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व चैप्टर 20 के हिसाब से इसी युद्ध की चर्चा करते हुए भीष्म से युधिष्ठिर ने पूछा, उग्रयुद्ध किसका पुत्र था? वो कितना बलशाली था और आपसे उसकी क्या शत्रुता थी? ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भीष्म बोले, राजा अजमेर के पुत्र राजा यमीनड़ थे। आगे उन्हीं के वंश में कृत के पुत्र कौरव नंदन वीर उग्रयुद्ध हुए, जिन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी किसत के पितामह महाबलशाली नीड को मार डाला था। अतः उग्रयुद्ध बड़े ही उग्र स्वभाव के थे। उनका महान चक्र चलता था। उन्होंने नीपों का घोर संहार कर डाला था तथा दूसरे राजाओं का युद्ध में वध करके घमंड से भर गए थे। और हे पुत्र, जिस समय मेरे पिता मर गए थे मैं मंत्रियों से घिरा हुआ, जिस समय मैं युद्ध में व्यग्र होकर पृथ्वी पर शयन करता था, वो युद्ध में गुस्सित होकर मेरे पास आकर कहने लगे, गुरुराज भीम, आज तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूप अपनी माता को मेरी भार्या बनने के लिए मुझे दे दो, और यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें इच्छा अनुसार विशाल राज और धन से लाद दूंगा, और मैं गंध काली को पाकर इस धरा पर रत्न का भागी हो जाऊंगा। और मेरे इस चक्र को देखकर योद्धा युद्ध क्षेत्र में मुझसे भाग खड़े होते हैं। तुम राज्य या अपने प्राणों का कल्याण चाहते हो तो मेरी आज्ञा मान लो, नहीं चैन से जी ना सकोगे। और जिस वक्त मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ था उस वक्त ये अग्नि की ज्वाला जलाने वाली बात उसने कही थी। अच्युत, जब ये बात मैंने सुनी तो अपने सारे सेनापतियों के उसके संहार की आज्ञा दे दी। विचित्र वीर मेरे आश्रय में रहता था तथा वो बालक होने की वजह से युद्ध भी नहीं कर सकता था। इस बात को देखकर क्रोध में भरकर मैंने स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। उस समय वेदज्ञ ऋषियों और महापुरुषों ने मुझे ये युद्ध करने से रोक दिया और रोकते हुए अपने उचित तर्क भी दिए और कहा, प्रभु, उस पापी का रक्त चक्र चल रहा है और आपको असौच लगा हुआ है, अतः ये युद्ध रत्वकल्प कभी भी नहीं माना जा सकता। अतः हम उस पर साम दाम और भेद नीतियों का पालन करेंगे। तब तक आप देवताओं को प्रसन्न करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर युद्ध के लिए प्रस्थान करिएगा। वृद्धों का कथन है कि जब असौच चल रहा हो उस समय युद्ध में प्रवेश कदापि नहीं करना चाहिए। अतः साम दाम से पहले इसे वश में करने का प्रयत्न तो करना चाहिए। यद्यपि आपको इससे भी संतोष न हो तो आप जिस प्रकार इंद्र ने सम्रासुर के प्राण पखेरु उड़ाए थे वैसे ही आप भी मार डालिएगा। तथा उस समय उपस्थित सभी महान विद्वानों ने और योद्धाओं ने साम दन भेद आदि के उपायों में एक भी कमी कहीं नहीं छोड़ी।
परंतु वो साम दाम का उपाय करने के बावजूद भी उस दुर्बुद्धि को समझा न सके और इस प्रकार पर स्त्री की कामना करने वाले उग्र युद्ध का चक्र अपने आप रुक गया। उसका उत्तम चक्र निवृत्त हो गया है। पहले सत्पुरुषों से निंदित होकर वो पहले ही मर गया है। लेकिन हे पुत्री, इस बात को मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मैं असौच से निवृत्त हुआ और मैं स्वस्तिवाचक ले नगर से अपने घोड़े पे बैठकर युद्ध क्षेत्र के लिए वापस चला और अगले 3 दिनों तक हम दोनों का लगातार युद्ध होता रहा। उस महासंग्राम में विजय किसकी होनी थी ये अब भी पता लगाना बाकी था और अंत में वो मेरे अस्त्रों से घायल होकर रण के मुहाने में अपने प्राण त्याग देता है। इसी बीच उग्रयुद्ध द्वारा निपेश्वर तथा मेरे द्वारा राजा उग्रयुद्ध के मारे जाने पर बृहस्पति ने काम्पिल्य नगर पर आक्रमण कर दिया। राजन, तब मेरी अनुमति से द्रुपद के पिता ने अपने पैतृक राज्य अहिच्छत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। युद्ध में द्रुपद को बलपूर्वक जीत कर और अहिच्छत्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब द्रोण ने दोनों नगरों को लेकर द्रुपद को वापस कर दिया था, जिसे पुत्र तुम जानते ही हो। और इस प्रकार भीष्म ने हस्तिनापुर के एक और शत्रु को पहले ही मार डाला था।